स्पेन की मलका क्वीन लेटिशिया पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल की कारकर्दगी से मुतासिर। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की केयर गिवर समिट, स्पेसिफिकली ग्लोबल केयर गिवर फोरम, स्पेन के अंदर मुनक्किद किया गया और उस मौके के ऊपर एहसन इकबाल साहब, जो पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर हैं और आजकल उड़ान पाकिस्तान की बड़ी बातें करते हैं, वो पहुंचे और वहां पे एक वीडियो भी शाया हुई, तस्वीरें भी खिंची और फिर बयानिया आया एहसन इकबाल का अपने सोशल मीडिया के ऊपर के जो स्पेन की मलका क्वीन लेटिशिया है तो वैसे सिंबॉलिक ये पोजीशन, वो बड़ी मुतासिर हुई और बड़ी तारीफें की उन्होंने पाकिस्तान की कारकर्दगी की और एहसन इकबाल की प्लानिंग की। लेकिन इस पोस्ट के बाद थोड़ा सा मसला पड़ गया। मसला कब पड़ा? आमिर मतीन बड़े ही महनाज बेसिकली जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, वो ट्विटर पे गए और उन्होंने कहा कि जी प्रोफेसर को वैसे दाद तो देनी पड़ेगी कि इंटरनेशनल यूनिसेफ कॉन्फ्रेंस हो रही है स्पेन के अंदर और वहां पे उन्होंने वीडियो बनाई है ये मलका, स्पेन की मलका के साथ, और ये कह रहे हैं कि जी वो उड़ान प्रोग्राम के साथ बड़ी मुतासिर हुई हैं। मसला यह है कि पाकिस्तान इस वक्त हर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर के तहत दुनिया के आखिर यानी बिल्कुल ही नीचे जमीन के ऊपर अपने आप को पाता है और पाकिस्तान की 78 साल हिस्ट्री के अंदर हमने जो हमारा जवाल आया है, उड़ान नहीं जवाल जो आया है, उसके सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और अब हम एक एग्जाम्पल बन के आए हैं और बात करते हैं आमिर मतीन साहब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो बाय द वे एक पाकिस्तानी ने 1980s के अंदर 70s के अंदर जिसका तस्वुर किया था, उसके अंदर पाकिस्तान 167 नंबर के ऊपर है 193 ममालिक के अंदर। चाहे वो तालीम हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो भूख हो, चाहे वो गुर्बत हो, सबके अंदर पाकिस्तान का मयार जो है वो नीचे से ऊपर आ रहा है। ये कह रहे हैं आमिर मतीन। और इन 40 सालों में ज्यादातर जो हुकूमत है पंजाब में या मरकज में, वो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और ये जो प्रोफेसर हैं एहसन इकबाल साहब, ये रहे हैं गुरु प्लानिंग के, तंजीम के। और उन्हीं को दाद जाती है कि ये जो पाकिस्तान बिल्कुल बॉटम के अंदर है, 168 नंबर के ऊपर है। आमिर मतीन साहब कहते हैं कि इनका इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार है। तो इस कारकर्दगी के बाद मलका जो है स्पेन की, वो मुतासिर कैसे हुई एहसन इकबाल साहब के साथ। और ये लिखा है कि यही इनकी एक महारत है, तस्वीरें खिंचाकर अपनी बोल बाला कहीं और पहुंचाना। आमिर मतीन साहब ने इसके ऊपर फिर बाद में शो भी किया, तो मैंने सोचा कि आज ये क्यों ना किया जाए कि आपको बताई जाए कि कारकर्दगी क्या रही है एहसन इकबाल की इस पूरे सिलसिले के अंदर, और उसका थोड़ा सा आपको डाइसेक्ट भी करके बताया जाए कि किया क्या और हुआ क्या। तो शुरू करते हैं थोड़ी तारीख से, एक टाइमलाइन से। एहसन इकबाल साहब पहले मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बने 1993 के अंदर। NA 117 उनका जो होम बेस है नारोवाल, वहां से कंस्टिट्यूंसी से जीत कर, और 1993 के अंदर वो पॉलिसी एंड पब्लिक अफेयर्स असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे। उसके बाद वो री इलेक्ट हुए नेशनल असेंबली के अंदर दूसरी बार 1997 में। 1997 में पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हुए और इस वक्त वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक वाजे अपनी अक्सरियत हासिल की नेशनल असेंबली में, पहली बार पाकिस्तान की तारीख के अंदर। और एहसन इकबाल साहब को बड़े ही अहम ओहदे दिए गए और उनमें से एक अहम ओहदा था डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान with the title of Minister of State. Chairman of the Planning Commission of Pakistan with the title of Minister of State, Deputy Chairman. Chairman Pakistan Engineering Council और Chairman National Steering Committees on Information Technology and IQM and Productivity. ये
जो पोजीशन थी ये हमारे चौधरी साहब ने 1999 के अंदर जो बगावत हुई मुशर्रफ साहब की, उस तक इन्हें उनके पास रही। तो आप लगा ले 1997 में प्लानिंग कमीशन इनको मिली, तो ये तकरीबन 30 साल, लगभग 29 या 30 साल होने को आ गए हैं। ये किसी भी एक, यानी एक या दूसरे या तीसरे या चौथे जरिए से पाकिस्तान की प्लानिंग के अंदर ये इन्वॉल्व रहे हैं। तो 168 की जो बात कर रहे हैं आमिनुद्दीन साहब, और ऑब्वियसली 1993 से अगर ये आपकी नेशनल असेंबली के अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 1990 आईजीआई के इलेक्शन भी हुए 88 1990 के अंदर, तो ये 40 साल गिव और टेक 35 से 40 साल इनको पाकिस्तान की सियासत के अंदर, अगर आप देख लें पाकिस्तान की अक्सरियत 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, तो वो इसी प्लानिंग के तहत चल रही है जो हमारे एहसन इकबाल और इनकी जो ये कुव्वत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वो करते चले आ रहे हैं। तो ये मास्टर प्लानर हैं एक तरीके से पाकिस्तान को जो जवाल आया है उसके अंदर। अच्छा, फिर ये 2002 के इलेक्शंस की के अंदर अपनी सीट हारे। बेसिकली मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर ये मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद 2000 से 2007 तक उसकी मैनेजमेंट के अंदर मुलविस रहे, और फिर ये दोबारा 2008 के इलेक्शन के अंदर दोबारा बने, और इनको पोर्टफोलियो पहले दिया गया मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, वो जो अपना गिलानी हुकूमत के अंदर, और फिर जब पीएमएलएन ने ऑपोजिशन में गई तो फिर इन्होंने बेसिकली अपना धंधा दोबारा चलाया। 2011 के अंदर ये डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हुए। फिर 2013 इलेक्शन के अंदर ये दोबारा मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का हिस्सा थे, और इनको ये टास्क दी गई कि आप जो नुमाइंदे हैं वो चुने। और फिर 2013 के अंदर जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत दोबारा जीती और ये पीएमएलएन जीती, तो ये भी जीते चौथी मर्तबा, और फिर इनको मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट लगाया गया, और फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी दोबारा इनको तैनात किया गया। साथ साथ 2016 के अंदर ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के चैंपियन मिनिस्टर फ्रॉम एशिया पैसिफिक रीजन बेसिकली मुनक्किद हुए, और इनको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे उसकी प्रमोशन के अंदर इनको चैंपियन मिनिस्टर फ्रॉम एशिया पैसिफिक रीजन का इनको करार भी दिया गया। 2017 के अंदर ये बेसिकली जब इस्तीफा दिया पैनामा पेपर्स केसेस के बाद इन्होंने, तो नवाज शरीफ ने, तो मगर इनकी जो वो थी वो बरकरार रही। शाहिद खकान अब्बासी साहब उस वक्त आपके वजीर आजम थे, और इनको फिर बना दिया गया मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर पहली मर्तबा। अच्छा, जब ये मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर थे तो उस वक्त ये टीएलपी के वो भी चल रहे थे, खादिम हुसैन रिजवी भी इन्वॉल्व थे, मैंने भी इनका इंटरव्यू किया था। 2017 सितंबर में इनको एडिशनल चार्ज दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और डेवलपमेंट का एक बार फिर, और फिर नवंबर के अंदर इनको रजा रब्बानी जो उसके चेयरमैन थे उनको कहा कि जी जो भी आप कर रहे हैं तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के जो प्रोटेस्ट हुए थे 2017 के अंदर, उनको आपने सही तरीके से हैंडल नहीं किया। लॉ मिनिस्टर ने रिजाइन किया। 2018 के अंदर इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और डेवलपमेंट 31 मई को छोड़ दी। फिर ये नारोवाल से दोबारा इलेक्ट हुए NA 78 से 2018 के इलेक्शन के अंदर, और इनके खिलाफ थे अबरारुल हक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हम जानते हैं अबरारुल हक का क्या स्टैंडर्ड है, मयार है। और फिर इनको 23 दिसंबर 2019 को नैब ने अरेस्ट किया नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ऊपर करप्शन चार्जेस के ऊपर। 90 दिन इन्होंने कस्टडी में गुजारे और नैब का कोई केस नहीं बना, वो फेल हो गया। और फिर दोबारा इनको 2024 के इलेक्शंस के अंदर नारोवाल NA 76 से इलेक्ट किया गया, और इन्होंने फिर उसके बाद एक बार फिर कमान उठाया। कमान किस चीज का उठाया? फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स एंड इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। तो आप देख लें कि किसी ना किसी तरीके से एहसन इकबाल मुलविस हैं पाकिस्तान में प्लानिंग और डेवलपमेंट और प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के मसलों पे। तो क्या हमें इससे मिलता है? क्या हम निकाल सकते हैं इनके एक्सपीरियंस से कि इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने जब पहले
विजन 2010 निकाला और उसके बाद इनका विजन आया कि हम 2025 का विजन निकाला। 2000 विजन का जो 25 का जो विजन था वो एक बेसिकली एम्बिशियस टारगेट थे कि हम $100 अरब की एक्सपोर्ट कर देंगे। कोई रोड मैप नहीं था, कोई बुनियाद नहीं थी, बस बातें थी कि जी $100 अरब की एक्सपोर्ट लेके चले जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे वो नहीं पता। अभी हाल ही के अंदर इन्होंने दोबारा कहा कि हम अगर हम $70 अरब की एक्सपोर्ट कर देते हैं या तो हम IMF प्रोग्राम से हट सकते हैं। उसके अंदर भी कुछ वो नहीं है, क्योंकि अभी आपके जा रहे हैं मियां मुंशी दोबारा डावोस जा रहे हैं पैसे मांगने के लिए, IMF से मदद मांगने के लिए। अच्छा, इनका जो ऑब्सेशन रहा है प्लानिंग का, वो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर नहीं रहा, वो रहा है रोड बनाने के अंदर, लैपटॉप देने के अंदर, और बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर काम करने के ऊपर। सीपैक के ये बड़े चैंपियन रहे हैं। और सीपैक का क्या हुआ? अच्छा, और ये ब्लेम करते हैं कि जी वो इमरान खान ने आके सीपैक का जो हुआ है ना पूरा मसला, उसके अंदर इमरान खान मुलव्वस है, उनकी गलती है। मेरी कोई गलती नहीं है इसके अंदर, सब गलतियां इमरान खान की है। 2013 के अंदर अगर इमरान खान जो हमने सीपैक शुरू किया 2017 में, अगर वो नहीं आता तो हम आज कहीं से कहीं होते। ये बड़ा इनका वो है ब्लेम करने का। अच्छा, इनका भी एक कहा जाता है नारोवाल सिंड्रोम, इनको अक्यूज किया जाता है। जब ये थे जब मिनिस्टर रहे हैं तो ये अपने कंस्टिट्यूंसी के अंदर, जैसे नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी, वहां पे उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड भी बनाया, उसके ऊपर करप्शन के इल्जाम भी लगे। तो बेसिकली अपना जो इलाका है नारोवाल का, उसके ऊपर इनके ऊपर इल्जाम लगते हैं कि जी आपने पैसा उधर बहुत गवाया है, उधर बहुत पैसा खर्च किया है और जाया किया है, आपने नेशनल प्लानिंग एज सच कुछ नहीं की। बातें बहुत की, इल्जाम बहुत लगाए, मगर हकीकतन आपने कुछ नहीं किया सवाए नारोवाल के। अच्छा, साथ साथ इन्होंने, इनके ऊपर यह भी इल्जाम लगता है कि प्लानिंग कमीशन को इस्तेमाल किया इन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन या AGC को टारगेट करने में, और मुदाखलत करके इन्होंने इंस्टीट्यूशनल एक ग्रिडलॉक क्रिएट कर दिया कि किसी को ये नहीं पता था कि प्लानिंग कमीशन इधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है, हर जगह मुदाखलत कर रहा है प्लानिंग कमीशन, मगर प्लानिंग कुछ नहीं होके दे रही, चीजें आगे नहीं बढ़ रही। और याद रखें ये मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर भी रहे हैं, तो हर चीज के अंदर मुदाखलत प्लानिंग के बहाने पे, मगर प्लानिंग किस चीज की? यानी वो कहते हैं ना कि प्लानिंग 100 बरस की, कल की खबर नहीं है। तो यही हिसाब एहसन इकबाल का भी रहा है। और इनकी मुदाखलत की बुनियाद के ऊपर हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर, इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर, इन सब चीजों में प्लानिंग कमीशन को यूज करके इन्होंने अच्छे से अच्छे लोग, जैसे डॉक्टर कैसर बंगाली जो हैं, उनका इंटरव्यू भी किया, बड़े महानाज इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने जब ये थे हुकूमत के अंदर या प्लानिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये मुझसे काम नहीं होता, क्योंकि ये सब बातें करते हैं, इनका असली इंटरेस्ट जेन्युइन रिफॉर्म के अंदर सिफर है। और आप देख सकते हैं सिफर पे सिफर पे सिफर ही चीजें चल रही हैं। और इन्होंने अब बेसिकली एक नया एक मंसूबा शुरू किया है, रिपोर्ट्स निकालने के अंदर ये बड़ी महारत रखते हैं। और विजन 2025 जो था उसके अंदर गोल था $100 अरब की एक्सपोर्ट्स होंगी और की कितनी? $30 अरब की एक्सपोर्ट्स, क्योंकि इंपोर्ट्स ज्यादा थी, एक्सपोर्ट्स कम थी, कर्जे लेने के ऊपर तरजीह ज्यादा थी, रीपे करने में कम थी, प्रोडक्टिविटी कम। यानी प्लानिंग इनकी ये थी कि यार सब कुछ कर दूंगा मैं, मगर एंड के अंदर हुआ क्या? तस्वीरें खिंचवाना। एंड के अंदर हुआ क्या? उड़ान पाकिस्तान। जो अब ये नया इन्होंने एक मंसूबा निकाला है उड़ान पाकिस्तान का, जो हाल ही के अंदर चल रहा है, जिसके तहत ये गए थे अभी मिलने के लिए। उसके ऊपर आमिर मतीन ने जो बात की है, जो कहते हैं कि जी वो इंस्पायर हुई हुई है, जो मलका हैं स्पेन की क्वीन लटिशिया, वो उड़ान पाकिस्तान से इंस्पायर हुई है। उड़ान पाकिस्तान क्या है? वो जो पिछले 30 साल का मलबा था ना, उसको रीब्रांड करके एजुकेशन भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी, और अब ये हालात हैं कि आपकी एजुकेशन भी सिफर है, आपकी प्लानिंग भी सिफर है, आपकी सेहत भी सिफर है, आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट भी सिफर है। इतनी सिफर है कि आप बॉटम ऑफ द लाइन है, 168 आउट ऑफ 193। ये है आपका उड़ान, ये है आपकी हकीकत।
और ये है एहसन इकबाल, प्लानिंग मिनिस्टर डेप्यूटी इन वन वे और दी अदर, वन कैपेसिटी और दी अदर सिंस द मिड 1990s। पिछले 30 साल तो हो गए। और कहते हैं अपने आप को प्रोफेसर। है नहीं प्रोफेसर, डॉक्टरेट नहीं है इनके पास, वॉर्टन बिजनेस स्कूल से एमबीए किया हुआ है। अब कहने को तो मैं भी प्रोफेसर रह चुका हूं, एडजंक्ट प्रोफेसर था मैं नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कतर के अंदर। मैंने कोर्स भी डिजाइन किया है, कोई 1.5 साल मैंने पढ़ाया भी वहां पे जब मैं अल जजीरा में था एज एन एडजंक्ट। कैन यू बिलीव दैट? आप देखते होंगे, कहते हैं अली मुस्तफा। तो शायद मेरे पास ज्यादा इंटरनेशनल टीचिंग एक्सपीरियंस है इन प्रोफेसर से जो नहीं है डॉक्टर, डॉक्टरेट नहीं है इनके पास, लेकिन बातें हवाओं में करने के लिए वॉर्टन बिजनेस स्कूल से एमबीए करने के बाद अपने आप को सेल्फ प्रमोशन के लिए महंगे कपड़े पहन के टोला लेके जा रहे हैं। एक ये जो आई थी वीडियो के बैग उठाने के लिए इनको वही बंदे चाहिए। ये इनकी प्लानिंग है, ये कुल प्लानिंग है इनकी। और अगर कोई उंगली उठाए तो फिर जाके कह दो नहीं नहीं नहीं, ये देखो ये इमरान खान गड़बड़ की थी, खराबी की थी, वरना हम तो उड़ान की तरफ थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।